वैसे देखें तो एक विक्ट्री लैप की उम्मीद करना जायज़ है जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि उन्होंने एक ट्रेड डील चाइना के साथ सक्सेसफुली नेगोशिएट की है। साथ साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि यूएस इन्फ्लेशन डेटा उम्मीद से कम आया है और ये ग्रेट नंबर्स है, इसलिए उन्हें लगता है कि फेड को एक फुल परसेंटेज पॉइंट से रेट कट करना चाहिए। किंतु इन दो अच्छी खबरें होने के बावजूद भी हमें लगता है कि निफ्टी बुल्स आज हायर लेवल्स पर हिचकिचाते नजर आ सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आज की थीम देखने को मिल सकती है थोड़े ओवरबॉट टेक्निकल कंडीशंस के चलते। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 446 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1585 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज बुलिश सेंटीमेंट जारी रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक बुलिश कंसोलिडेशन की ओर इशारा करते हुए एफएनओ जून महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 13.67 लेवल्स पर नीचे गिर चुका है। यूएसडी आईएनआर 26 जून एक्सपायरी के लिए 85.57 लेवल्स पर नीचे आया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 जून एक्सपायरी के लिए 1.21 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 जून एक्सपायरी के लिए 0.92 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, सबका ध्यान अब इस बात पर रहेगा कि क्या फेडरल रिजर्व रेट कट्स करेंगे उनकी एफओएमसी मीट में, जो जून 17 और 18 के बीच होने वाली है। डॉविस फेडरल रिजर्व निफ्टी और S&P 500 को नए अनचार्टेड टेरिटरी में लेके जा सकता है। आज के लिए फिर भी करेक्टिव डिक्लाइंस पर खरीदारी करना उचित लग रहा है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। गिफ्ट निफ्टी आज एक पॉजिटिव शुरुआत की ओर इशारा करता हुआ हमारे स्टॉक मार्केट्स के लिए। ये ऑप्टिमिज्म इस बात पर है कि यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन मई महीने में उम्मीद से कम बढ़ा। पॉजिटिव बात यह रही कि इन्फ्लेशन ठंडा रहा, बावजूद इस बात के कि टैरिफ्स और ट्रेड वॉर को लेकर अनसर्टेनिटी थी। ये बुलिश ट्रेडर्स के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है, जो इस बात को दर्शाता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स का इम्पैक्ट यूएस कंज्यूमर्स को ठेस नहीं पहुंचा रहा। अब दो बड़ी खबरें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। पहला, ट्रंप ने यह कहा कि चाइना को 55% टैरिफ फेस करने होंगे। लिखते समय चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने अभी भी अपना फाइनल अप्रूवल दिया नहीं है इन टर्म्स को। दूसरा, पहले अलाइज, उसके बाद राइवल्स, फिर अलाइज फिर से। इलॉन मस्क अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें पछतावा है ट्रंप के खिलाफ जो उन्होंने पोस्ट लिखे थे। यूएस प्रेसिडेंट ने भी एक रिकंसिलिएशन की ओर इशारा किया है। संक्षेप में कहे तो थोड़ी अच्छी न्यूज ट्रेड फ्रंट पर या इन्फ्लेशन फ्रंट पर या फिर दोनों फ्रंट पर देखने को मिली तो निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क फिर से हासिल कर सकता है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,141, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,951 मार्क पर। इमीडिएट रेजिस्टेंस निफ्टी के ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,000 से 25,300 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 56,460, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 56,100 मार्क पर, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब 57,100 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 56,300 से 57,000 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में, कल के व्यापार में निफ्टी लगातार छठवें ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव बंद हुआ, किंतु बुल्स हायर लेवल्स पर कतराते नजर आए प्रॉफिट बुकिंग के चलते। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 0.39% नीचे गिरा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 0.53% नीचे गिरा, जो अंडर परफॉर्म कर गए निफ्टी को। फिर भी आज गुरुवार की सुबह अच्छी खबर यह है कि S&P 500 अब साइकोलॉजिकल 6,000 मार्क के ऊपर आराम से व्यापार करता नजर आ रहा है, और इतना ही नहीं, अपना ऑल टाइम हाई 6,144.15 मार्क भी हासिल कर सकता है, जो उसने फरवरी 19 को बनाया था। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में, यूनाइटेड स्पिरिट्स कल के व्यापार में 6.5% नीचे गिरा जब महाराष्ट्र ने एक्साइज ड्यूटी हाइक कर दी। मंगलवार के व्यापार में यूनाइटेड स्पिरिट्स के स्टॉक प्राइस में सुर्खियां थी, जहां पे पेरेंट कंपनी Diageo PLC ने अपने स्टेक सेल की बात की इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB की। निफ्टी IT इंडेक्स की बात करें तो लगातार छठवें ट्रेडिंग सेशन में बुधवार के व्यापार में ऊपर बंद हुआ। IT इंडेक्स ओवरसोल्ड जोन से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बार्गेन हंटिंग के चलते। IT स्टॉक जो कल के व्यापार में अच्छे थे वो थे HCL टेक 3.19% ऊपर, LTTS 2.19% ऊपर, इन्फोसिस 2.01% ऊपर। टाटा कम्युनिकेशंस 1% कल के व्यापार में नीचे था, क्योंकि उनका रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस, मार्जिन लेवरेज और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE डेफर होता नजर आया एक साल से। संक्षेप में कहे तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी आज के व्यापार की मुख्य थीम हो सकती है। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,204, प्रीमियम +63। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 26 जून एक्सपायरी के लिए 1.13 पर। बैंक निफ्टी 26 जून एक्सपायरी के लिए 0.93 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,500 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर।
फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में जियो फाइनेंशियल, आरवीएनएल, डीएलएफ, एमएनएम, इन्फोसिस। शॉर्ट कवरिंग में टाटा मोटर्स, ग्लेनमार्क, एलएनटी, एचडीएफसी, एएमसी। शॉर्ट बिल्डअप में यूनाइटेड स्पिरिट्स, एचएएल, माजगांव डॉक, बीडीएल। लॉन्ग अनवाइंडिंग में कैनरा बैंक, कोटक बैंक, एसजेवीएन, एनएमडीसी। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है एबीएफआरएल, सीडीएसएल, चंबल फर्टिलाइजर, हिंदुस्तान कॉपर, आईईएक्स, आईआरईडीए, आरबीएल बैंक, टीतागर। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 82,660, प्रीमियम +145। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 24 जून एक्सपायरी के लिए 0.99 पर, बैंक एक्स 24 जून एक्सपायरी के लिए 1.16 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 65,900 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 80,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 62,500 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 82,515। सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 81,900 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 83,100 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 82,100 से 82,900 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.